वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वाजिबुल कद्र मेरे मोहतरम भाइयों, क्लिप ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने ब्रेक कर लिया थोड़ी सी। तो मोहतरम मैंने जो अर्ज़ किया था, वाइज़ा मरीज़ तुफ़ा व यशफ़ी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जब कोई बीमार होता है तो मैं शफ़ा देता हूँ। मेरे आपके देखने में हज़ारां आदमी, लाखों बीमार होते हैं, हज़ारां डॉक्टर हैं, बड़े बड़े आदमियों से शफ़ा मिलती है। तो शफ़ा का हो जाना मोहतरम ये दो तरह से है। एक तो है आप नूर इल्म से शफ़ा तलब करें, एक होता है कि अल्लाह की नाफरमानी से भी शफ़ा मिल जाती है, लेकिन उस आदमी की दुनिया और आखिरत बर्बाद हो जाती है। शफ़ा मिलना या ना मिलना ये अलग बात है, लेकिन जो बंदा इस तरह की वो कस्तन इरादा करे कि मैंने जादू से अपना एक काम करवाना है, या मैंने अपना कोई, मुझे किसी से मोहब्बत है, या मैंने किसी से बदला लेना, नाउज़ बिल्लाह, वो जादूगर के पास जाता है और पैसे देता है, और नापाक आदमी को नापाक चीज़ के पैसे देता है। मेरे मोहतरम भाई, खुदारा आवाम अल्लाह का खौफ करें। जो किसी मुसलमान, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि जो जादू करने और करवाने वाला दोनों काफिर हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको भलाई, इज़्ज़त, शोहरत, बुलंदी देने का इरादा फरमा लें, कौन है उसको रोक ले। और अल्लाह जिसको बीमारी, परेशानी, ज़िल्लत और तंगदस्ती देने का इरादा फरमा ले, तो कौन है अल्लाह के इरादे को बदलने वाला? कोई है? इलाहु मअल्लाह कलीलन मा तज़क्करून, कोई नहीं है मोहतरम। तो मेरे फेसबुक वाले भाइयों, आपसे, ये जो दूसरे मेरे भाई फ्राडिये भाइयों, आपसे अर्ज़ है कि आवाम को खुदारा क्यों लूटते हो, मेरी गरीब आवाम को। ये जो बड़े बड़े मेरे भाई, अभी इमरान खान साहब परेशान हैं, उनके पास जाओ, उनसे बात करो, आपको करोड़ों रुपये दे सकता है। बड़े बड़े जो ये बादशाह, जब इनके अपोजिशन में जाया करो, जब ऐसा पैसा मसला उनको कहा करो, हमें इतने करोड़ दो, हम आपको बादशाहत के अंदर ले आते हैं। तो आप कुछ अगर कर सकते हो तो करो मोहतरम, ठीक है जी। अब मेरी आवाम को तंग न करो मोहतरम। हमारे पास हथियार क्या है, ये कुछ भी कर लें खबीसात, इनके पास रस्सी हैं, सिर्फ नज़रों को आएंगी, कुछ नहीं कर सकते। सहरु आयुन नासी वस्तरहबूहुम वजाऊ बिसिहरिन अज़ीम। अब मैं मूसा अलैहिस्सलाम वाली लाठी छोड़ने लगा हूँ, ज़रा ध्यान से दिल की खिड़कियों से सुनना मोहतरम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस के अंदर सूरा फातिहा कुरान है, उम्मुल कुरान है। प्यारे आका ने फरमाया हर बीमारी के लिए शफ़ा है, हर बीमारी के लिए। सहाबा ने एक मकाम पे पढ़ी थी, प्यारे आका ने फरमाया कि तुम्हें कैसे पता था ये दम वाली सूरह, यानी फातिहा ये दम वाली सूरह है, इसको अपने मरीज़ों पर पढ़ा करो। और एक जगह पे कि हाज़िर, यानी सूरह जो ये फातिहा है, ये हर बीमारी के लिए शफ़ा है। और आयतुल कुर्सी जो बंदा पढ़ के सो जाए, अल्लाह पाक की हिफाजत के अंदर आ जाता है। जैसा कि वो वाक़या अबू हुरैरा का 3 दिन आया शैतान इब्लीस इंसानी शक्ल में, तो पकड़ा उसको, 2 दिन वो झूठ बोलता रहा। एक तो यह है कि जिन्नात अक्सर झूठ बोलते हैं, तो इस वक्त बड़े सारे ऐसे मेरे भाई निकालने वाले फेसबुक पे हैं मोहतरम, मेरे ऐसे बड़े मरीज़ हैं, लेकिन मैं इज़्ज़त समझता हूँ किसी की बेटी को सामने लाना। भाई जब जिन्नात कोई मरीज़ को भाई है मुझे बताएं, मैं अमल करूँगा। जब जिन्नात उस बंदे के अंदर आएगा जी, जब उसमें से आएगा या जाएगा, उसके बाद वो बंदा के ऊपर दौरा पड़ेगा। ये हो ही नहीं सकता कि बंदा बैठा रहे, जिन्न आए और चला जाए। भाई कमाल है, मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं ऐसा, फेसबुक पे ऐसा दिखा रहे हैं, बंदा ऐसा करता है मतलब उसकी सिर्फ आंखों से पता चलता है, उसके हाथ टेढ़े हो जाते हैं और अजीब उसकी आवाज़ हो जाती है, और उसकी आंखें बिल्कुल खुली होती हैं, और उसका जिस्म आकड़ जाता है, आवाज़ मुख्तलिफ और होती है। तो ये कुछ चीज़ें आपने, इसका मैं आपको तोड़ बता रहा हूँ। प्यारे आका 3 दिन प्यारे आका ने फरमाया, और तीसरे दिन अबू हुरैरा ने अर्ज़ किया रसूलल्लाह। आज फिर वो आया था, उसने आयतुल कुर्सी बताया, फिर प्यारे आका ने फरमाया वो मलून लानती शैतान था, लेकिन बात सच्ची कह गया। जो मुसलमान आयतुल कुर्सी पढ़ के सो जाए, अल्लाह पाक उसके माल जान की हिफाजत फरमाते हैं। इसके बाद मोहतरम आ जाए अल आयातानी मिन आखिरी सूरतुल बक़रा कराहुमा कफ़ातहु मन शर्र फ़ी। जो बंदा सूरह बक़रा की आखिरी 2 आयत की तिलावत कर ले, अल्लाह पाक हर शर से, हर नुकसान देने वाली चीज़ से, जादू से, जिन्नात से, कहन से, हर नुकसान देने वाली चीज़ से, शर से उस बंदा की हिफाजत फरमाते हैं। और तमाम मुअर्रिखीन इमाम मुत्तफ़िक़ हैं कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब मेराज पे प्यारे आका को नमाज का तोहफ़ा दिया, तो ये आखिरी 2 आयत भी अल्लाह ने उस ख़जाना से दी प्यारे आका को, अपने महबूब को,
کہ اس خزانہ سے کسی اور کو کچھ نہیں دیا، پیارے آقا کو یعنی یہ نکال کے دی آخری دعائیں۔ اور محترم چار کل آخری دو صورتیں معوذین پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ لبید بن عاصم نے جب اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کے جادو کیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معوذین اور چیزوں کو اختیار چھوڑ دیا، معوذین کو اختیار کر لیا، یعنی فلق اور ناس کو۔ اور حضرت عائشہ ہماری ماں مفسر قرآن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کی شدت والی دنوں میں ایام میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم انور پر ہاتھ پکڑ کر پھیرتی تھی اور فلق اور ناس پڑھتی تھی۔ اور محترم یہ توڑ ہے تمام جادو، کالا پیلا نیلا جیسا بھی ہو، ناگرا ہو، فلق ناس خدارہ پڑھیں۔ فجر اور عصر کے بعد یہ 3 بار پڑھ کے ہاتھوں کو پھونک مار کے جس پہ پھیر سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ تسبیح ایک روزانہ کرے میرے محترم بھائی، اس میں جادو جنات کا مسئلہ کوئی شک میں ڈال رہا ہے۔ اور میرے بھائی یہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں خدا را۔ گھر سے نکلتے وقت آپ نے جب دعا پڑھ لی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یقین آ جائے اللہ کی ذات پہ کہ میں اب اللہ کی حفاظت کے اندر ہوں، تو پیارے آقا نے فرمایا اللہ اس کے ساتھ ایک نگران حفاظت والا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو محترم یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے ساتھ اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے رجوع کرنا، اللہ سے تعلق بنانا، اللہ کو اپنی میرے محترم دکھ سنانا، اللہ کو اپنا آنسو دکھانا، توبہ کثرت سے استغفار کرنا، درود شریف، تیسرا کلمہ استغفار، محترم یہ ایک تسبیح صبح و شام، اور کثرت سے نفلی عبادت، اور اللہ کے سامنے میں محترم اس طرح اللہ سے مانگنا ہے محترم، یہ بھی عمل کے ساتھ ہے۔ کوئی بھائی کو کوئی مسئلہ ہو جادو جنات کا تو فون پر بھی میں اس کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہ بندہ، فون پر انشاءاللہ میں بتا دیتا ہوں۔ فقط اللہ کی رضا ہے، اپنی عوام کو نجوم کہان ستارہ پرست سے بچانا چاہتا ہوں۔ اللہ سے میں نے نیکیاں لینی ہیں، دنیا والے کسی بندے سے کیا لینا ہے، سب فقیر ہیں، میں بھی فقیر ہوں، آپ بھی فقیر ہیں۔ تو کسی بھائی کو کوئی مسئلہ ہو تو ضرور رابطہ کریں، میں حاضر ہوں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔